नमस्कार दोस्तों। एमपीजीके की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। एमपीजीके का जो हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, जिसमें कि हमने नर्मदा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में सारे पॉइंट डिस्कस किए। हमने देखा कि नर्मदा नदी के बारे में पूरा इंट्रो, उसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अवसान होता है, उसके बाद नर्मदा नदी पर कितने प्रोजेक्ट हैं, वो कितने जलप्रपात हैं उसके बारे में, और एमपी को और एमपी से के बाद में अन्य जो राज्य हैं उनसे क्या उनको लाभ है। लेकिन आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम इंदौर के महू के जानापौ पहाड़ी से ये नदी निकलती है। अगर हम मध्य प्रदेश के एक मैप में देखें, ये तो फ़िलहाल एक रफली मैप है, तो जो नर्मदा नदी के बाद जो हम चंबल नदी ले रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट आप बोल सकते हो। तो ये तीन जो स्टेट हैं उनसे इसका संबंध है, एक राजस्थान, यूपी और एमपी। अगर हम इसका आपात क्षेत्र देखेंगे तो वही तीनों स्टेट आएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ये वो नदी है जो मध्य प्रदेश में इस नदी का 2 बार प्रवेश होता है और 2 ही बार इस नदी का निर्गम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, काली सिंधु एवं पार्वती। अगर हम चंबल नदी के बारे में उसके जलप्रपातों के विषय में देखेंगे तो सबसे पहला जो जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना हुआ है वो है पाताल पानी। दूसरा महत्वपूर्ण है चूलिया जलप्रपात। तीसरा अगर हम देखेंगे तो वो होता है झाड़ीदा, और चौथा जलप्रपात आएगा जो कि पार्वती, उसको नदी पर बना हुआ है। इसमें तट पर स्थित शहर अगर हम देखेंगे जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसमें महू, श्योपुर, मुरैना एवं रतलाम का नाम आता है। अगर हम चंबल नदी की परियोजनाओं के विषय में, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहो तो आप चंगा राज से याद कर सकते हो। जैसा आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम के विषय में चंगीलाल अक्सर वो कोट करते हैं, उसी में एक नाम आता है चंगाराज। चा से चंबल यानी कि चंबल नदी, गा से गांधी सागर प्रोजेक्ट, और रा से राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, और जा से जवाहर सागर। ये जो तीनों परियोजनाएं हैं ये एक संयुक्त परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना यदि हम देखें तो वो गांधी सागर परियोजना ही है। ध्यान देने वाली बात यह है, जल विद्युत परियोजना, जो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है वो गांधी सागर परियोजना है, और मध्य प्रदेश की जो प्रथम ताप विद्युत परियोजना है वो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है। यानी जल विद्युत परियोजना गांधी सागर परियोजना है और प्रथम ताप विद्युत परियोजना चांदी ताप विद्युत परियोजना है, जो कि नेपानगर में स्थित है। फिर चंबल के कुछ निक नेम आप याद कर सकते हो। इसे चरमावती कहते हैं, कहीं कहीं से धर्मावती भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद राणा प्रताप सागर परियोजना के विषय में देखेंगे तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बनाई गई है, और ये से तकरीबन 172 मेगावाट जो बिजली उत्पादन है वो किया जाता है, जिसमें से 86 मेगावाट जो है वो मध्य प्रदेश राज्य को दिया जाता है। 172 में से 86 मेगावाट बिजली जो है वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है। इसके बाद दूसरा जवाहर सागर परियोजना, तो ये राजस्थान के कोटा में स्थित है, और यदि हम इसकी क्षमता की बात करें
तो ये 99 मेगावाट की विद्युत परियोजना है। इसके बाद तीसरी नदी जो हम मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के अंतर्गत लेंगे वो है सोन नदी। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और इसके भी अन्य नामों से भी सोन नदी को जाना जाता है। वो अन्य नाम कौन से हैं? एक है स्वर्णवती और दूसरा है सुभागदी। यानी कौन से हो गए? एक नाम है स्वर्णवती और दूसरा सुभागदी। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी हम सोन नदी को उस क्रम में रखा जाता है और सोन भी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदी है और ये सोन नदी पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यदि हम सोन नदी का अपवाह क्षेत्र देखें तो ये एमपी से निकलती है, यूपी होते हुए बिहार में जाकर के पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसका उद्गम अमरकंटक ही है। अगर आप इसका लेंथ देखोगे तो वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, तकरीबन 509 किलोमीटर और टोटल लेंथ है इसकी 780। अवसान इसका होता है पटना के पास, बिहार के पटना में। इसकी अन्य सहायक नदियों के विषय में यदि हम देखें तो उसमें नाम आता है रिहंद नदी का, जोहिला का। ये दोनों नदियाँ सोन नदी की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं और जो रिहंद नदी है इस पर गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम की एक कृत्रिम झील बनाई गई है। रिहंद नदी जो कि यूपी में पड़ती है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम की एक आर्टिफिशियल एक कृत्रिम झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, कृत्रिम झील, वो इस पर बनाई गई है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो गोविंद सागर झील है वो सतलज नदी पर है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आती है ये कृत्रिम झील है और ये रिहंद नदी पर बनी है। लेकिन अगर गोविंद सागर झील के विषय में जानेंगे तो वो सतलज नदी पर बनी हुई है जो कि भाखड़ा नंगर डैम से संबंधित है। इसके बाद अगर हम सोन नदी की परियोजना के संदर्भ में देखें तो इसकी परियोजना में सबसे इम्पॉर्टेंट आती है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलून नामक ग्राम में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलून नामक ग्राम में। ये एमपी, यूपी और बिहार ये तीनों की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। अगर हम बाण सागर परियोजना की क्षमता की बात करें तो ये 425 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता रखती है और इस सोन नदी पर जो प्रस्तावित परियोजना है वो है गोंड सिंचाई परियोजना। ये गोंड सिंचाई परियोजना ये सोन नदी पर प्रस्तावित परियोजना है जो कि सिंगरौली में बनाई जाएगी। सिंगरौली में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। इसके बाद अगर हम हमारी तीसरी नदी लें इस मध्य प्रदेश के अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत तो तीसरी हमारी आती है ताप्ती नदी। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। ये जो ताप्ती नदी है ये बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इस नदी का अवसान खंबात की खाड़ी में गुजरात के समीप होता है। ताप्ती नदी का यदि अफवाह तंत्र देखा जाए तो ये एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात इन तीनों स्टेट्स को कवर करती है। और रही बात ताप्ती की तो ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, यानी कि ज्वारदल मुख। इसकी सहायक नदियां हैं वो है पूर्णा। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो वो है पूर्णा और उजास। फिर एक आता है कि तट पर स्थित शहर, तो वो है आपका मुल्ताई और बुरहानपुर। ये सूरत और गुजरात भी इसी तट पर स्थित है। ताप्ती नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? एक है पारसा डैम जो कि बैतूल में है और दूसरा है चंदोरा डैम, वो भी बैतूल में है। और इस नदी का
जो अवसान होता है वो गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में होता है। तो गुजरात में इसके 2 प्रोजेक्ट हैं। एक है काकरापारा उकाई, ये ताप्ती नदी के प्रोजेक्ट हैं। तो बैतूल के इसके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक पारसा डो और दूसरा चंदोरा डैम। गुजरात के इसके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक काकरापारा और एक उकाई, ये ताप्ती नदी के ही प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट नदी लेंगे वो बेतवा को लेंगे और बेतवा पे चर्चा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतनी नदियों की चर्चा हमने की है और आप इन सभी को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और MPPSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। इसलिए आप इन सारे टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और बाकी आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।